नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में कि फ्यूचर कंज्यूमर के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं Q4 के वो कैसे हो सकते हैं। सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 4-5% की गिरावट है। पिछले 1 मंथ में 10% की गिरावट है। 6 मंथ की बात करें तो 37% के नेगेटिव रिटर्न है। स्टॉक ने जो लो बनाया था यहाँ पर 55 पैसे का बनाया और उसके बाद स्टॉक ने कुछ ही टाइम में आपको तकरीबन अपने लो बनाने के बाद जो रिटर्न दिया वो 200% के रिटर्न दिए, 200% के रिटर्न दिए। मैंने आपको बताया था कि देखिए तकरीबन 4 साल के बाद एक ब्रेकआउट आया है और ये 4 साल के बाद जो ब्रेकआउट आया है इसमें अच्छे पैसे बनेंगे और काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर पैसे बनाए भी। अगर मैक्स चार्ट हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि 88% शेयर डाउन है। स्टॉक ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो 76 रुपीज़ का बनाया था। उस हिसाब से स्टॉक अब बिल्कुल नील हो चुका है। अब रिज़ल्ट कैसे आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हल्की सी नज़र डालते हैं कंपनी के पुराने स्टॉक्स के ऊपर। अगर पुराना डाटा देखें तो यहाँ पर जितने भी एनालिसिस हैं वो तकरीबन 100% यही बोल रहे हैं कि आप स्टॉक को बाय करके चलिए। पर्सनली मैं भी यही बोलूँगा यहाँ पर बाय करके चलेंगे। मैंने चार्ट के ऊपर हर चीज़ बताई थी और स्टॉक का जो टारगेट निकल के आ रहे थे वो निकल के आ रहे थे तकरीबन यहाँ पर 250 रुपये के, सॉरी 2.5 रुपये के। तो 2 रुपये 50 पैसे तक हम यहाँ पर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब जो मेन इशू है वो है कंपनी के रेवेन्यू का। यहाँ पर रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर मॉडल पे है। 2018 में 3005 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। 2019 की बात करें तो 3880 करोड़ था, फिर 4040 करोड़ हुआ। उसके बाद एकदम से फॉल हुआ। उसके बाद न्यूज़ काफ़ी आने लगी, रिलायंस बाय करने लगा, अडानी बीच में आ गया, अमेज़ोन बीच में आ गया, काफ़ी तरह न्यूज़ आई कि ये बाय करेगा वो बाय करेगा। इसके चलते स्टॉक में हल्की फुल्की तेज़ी भी आई थी, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो बैक साइड हमें डाउनफॉल में दिखाई दिया। 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था वो था 1184 और 2020 की बात करें तो 1468 था। तो कंपनी ने अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू हल्का फुल्का वापस से ग्रोथ पे लेके आने की कोशिश की है। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो कंपनी का दिसंबर 2021 का जो रेवेन्यू है क्वार्टर बेसिस पे 450 करोड़ है, फिर हुआ 262 करोड़, फिर 104 करोड़ और फिर 100 करोड़ और लास्ट में कंपनी का जो रेवेन्यू था 91 करोड़। ओवरऑल कंपनी का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल डाउनफॉल में जा रहा है, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशंस की जा रही है ये ब्रेकआउट के टाइम जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शायद कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सुधरता हुआ नज़र आएगा। अगर वापस से ट्रिपल डिजिट में जाता है यानी कि 100 करोड़ से ऊपर जाता है तो स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई देगी। अब चलते हैं सीधा इसके चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम डे फ्रेम के ऊपर आते हैं तो एक चीज़ देखिए कि यहीं से मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट पे हम बाइंग करेंगे। जब तक ये जूम है तो आपको नहीं पता लगेगा, जूम आउट करते ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दी थी बिल्कुल इस ब्रेकआउट के ऊपर कि यहाँ पर अब हम बाइंग करनी शुरू करेंगे। सेम वही चीज़ हुई, बाइंग हमने की थी 55 पैसे के अराउंड। वहाँ से स्टॉक जो गया तकरीबन गया 1 रुपये 35 पैसे तक। अगर अभी की बात करें तो स्टॉक अपनी बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। ये देखिए इस लाइन को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये अभी स्टॉक वहीं पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक ने एक बार पहले भी सपोर्ट ली थी, तो मेजर हमारे ये लाइन थी कि यहीं से स्टॉक में रिवर्सल दिखाई देगा। सेम वही चीज़ होगी, वहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ा, स्टॉक 10% 15% नीचे आया, बट वापस से रिवर्सल में ऊपर गया। अब जो लोग यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर बात करें वॉल्यूम की तो 6.5 मिलियन का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। बाइंग अच्छी खासी हो रही है। आज 5% की तेज़ी है, बीच में सुबह यही न्यूट्रल भी था। तो अभी जो लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें। जो मेन हमारा है, जैसे ये स्टॉक अगर मान लो ऊपर जाता है 1 रुपये 5 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है, जाने का इन द सेंस कि अगर इसकी क्लोजिंग 1 रुपये 5 पैसे के ऊपर होती है तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और अगला टारगेट हमारा सीधा होगा 2 रुपये 50 पैसे का लेंगे। उसमें एटलीस्ट 2 से 3 मंथ लगेंगे। बाकी जब तक ये 1 रुपये 5 पैसे से नीचे हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यहाँ से वापस स्टॉक नीचे आ सकता है। और यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि हमने बाइंग करके रखी हुई है तो हम नहीं बेचेंगे, तो देखिए जो टारगेट है यहाँ से अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो आपको जहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है वो है 85 पैसे का। 85 पैसे से अगर नीचे स्टॉक आएगा तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक में ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।